हेलो, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके साथ लेक्चर 11th क्लास केमिस्ट्री का लेकर। और आज का टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक्स लेके आई हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट को आप चुटकियों में क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो उसके बाद वाले जो भी मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन है, नॉर्मेलिटी, मोलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन जैसी जो चीजें हैं वो आपके लिए क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। तो बच्चों बिल्कुल मैं जितना आपने 9th क्लास में पढ़ा था वहां से मैं आपको स्टार्ट करते हुए पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या पढ़ा था, कल परसों जब हम पढ़ रहे थे कि एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा था हमने। और एसआई यूनिट में हमने पढ़ा था एक एसआई यूनिट थी हमारी जो फंडामेंटल यूनिट थी, मोल। और मोल किसके लिए थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है। किसके लिए थी, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस की यूनिट थी हमारी क्या, मोल। और अब आप एक बात बताइए, जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज, मान लो आपकी मम्मी आपको फ्रूट्स लाने के लिए कहती है, तो वो अक्सर ऐसा कहती होगी कि 1 किलोग्राम, 1 किलो ले आना, आप आम ले आना, 1 किलो टमाटर ले आना, 1 किलो प्याज ले आना, ठीक है। केले लाने के लिए कहती होगी तो यूं कहती होगी 2 दर्जन केले ले आना, 1 दर्जन केले ले आना, ठीक है। इसी प्रकार से दूध लाने के लिए कहती हूँ तो 1 लीटर दूध ले आना, 2 लीटर दूध ले आना। तो इस तरह से आपको एक क्वांटिटी बताई जाती है। सेम उसी टाइप से भी केमिस्ट्री में भी एक क्वांटिटी होती है क्या, मोल। क्या होती है, मोल। और मोल क्या है, एक मोल जो होता है, ठीक है, एक मोल कितना होता है, एक मोल 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स का एक समूह होता है, ठीक है। जैसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि 1 दर्जन बनाना, ठीक है, 1 डजन बनाना के बारे में बात हो रही है, ठीक है। किसके बारे में, 1 दर्जन बनाना के बारे में बात हो रही है, या 1 डजन मैंगो के बारे में बात हो रही है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो 1 डजन का मतलब आप समझ गए, 1 डजन का मतलब कितना, कितनी संख्या है, 12 बनाना। कितने बनाना, 12, या 12 मैंगो। 1 डजन एलिफेंट मतलब 1 दर्जन हाथी, ठीक है। 1 दर्जन क्या, हाथी। ये देखो मैंने हाथी भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 1 दर्जन हाथी। तो संख्या क्या है, देखिए सब्सटेंसेस क्या है, अलग अलग है, चीजें क्या है, अलग अलग है। इनका वेट अगर हम मेजर करेंगे तो वो भी अलग अलग होगा, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 1 डजन, यानी 1 डजन मतलब 12 चीजें। तो सेम उसी टाइप से एक जो मोल होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का, एक मोल जो होता है वो उस एलिमेंट की या उस कंपाउंड के, ठीक है, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इतने एटम्स हम ले लें, इतने एटम्स के समूह को क्या कहते हैं, हम एक मोल कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ए कार्बन, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन के कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। और उसको हम क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे उसको हम, 1 मोल ऑफ ए कार्बन। इसी प्रकार से मैं कहूँ आपको 1 मोल ऑफ गोल्ड, 1 मोल ऑफ ए गोल्ड, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ गोल्ड का मतलब क्या है, गोल्ड का सिंबल होता है बच्चों AU, यानी AU के कितने एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो मैं कोई कंपाउंड कह दूं CaSO4, ठीक है, 1 मोल ऑफ CaSO4, 1 मोल ऑफ CaSO4 का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। और अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एटम्स नहीं लिखेंगे, ये संख्या किस में आ जाएगी, एटम की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें मोलिक्यूल्स लिखेंगे। यानी जब कंपाउंड की बात हो रही हो बच्चों, कंपाउंड के अंदर पार्टिकल्स की बात हो रही हो, तो एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 वो क्या होंगे, मोलिक्यूल होंगे। एलिमेंट की बात हो रही होगी तो इतने क्या होंगे, एटम्स होंगे। क्या होंगे, एटम्स होंगे। क्लियर हो गई आपको बात। और अब हम देखते हैं, देखिए अब फिर से अपने इस पहले वाले टॉपिक पे आ जाइए। 12 डजन जो बनाना है उनका वेट क्या होगा, अलग होगा। 12 डजन मैंगो है, सॉरी 1 डजन बनाना है यानी 12 बनाना है, या 1 डजन मैंगो है,
उनका वेट क्या होगा, अलग होगा। अच्छा, 1 डजन हाथी ले लिया अब हम, उनका वजन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। 1 डजन हमारे पास क्या है, आंट है, चींटियां, उनका वजन और हाथी का वजन, ठीक है, 1 डजन का डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। तो सेम उसी प्रकार से, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन का जो वेट होगा यानी मास जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। गोल्ड का मास क्या होगा, 1 मोल का, वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब देखिए हाथियों का जो मास है वो क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है ना। मान लो 12 हाथी हैं, उनमें छोटे बड़े भी हो सकते हैं, उनका एवरेज निकाल लिया। लेकिन अगला कोई और 12 हाथियों का कोई ग्रुप है, तो जरूरी नहीं है कि पहले वाले ग्रुप का जो मास था दूसरे वाले ग्रुप के मास के क्या हो, बराबर हो, ऐसा नहीं है। या फिर हमें याद करने में, इनको लर्न करने में भी 12 हाथियों का वजन कितना होगा, 12 बनाना का वजन कितना होगा, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, उनके साइज पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या बल्कि डिफिकल्ट है। लेकिन हमें क्या लर्न करना, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ गोल्ड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इनका वजन याद करना, यानी इनका मास याद करना, ठीक है। क्या याद करना, इनका मास याद करना, वो हमारे लिए क्या है, इजी है, ठीक है। क्या है वो, इजी है। तो आइए हम उस एटॉमिक मास को क्या करते हैं, लर्न करते हैं, याद करते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कोई भी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल होता है उसका मास कितना होगा। तो आइए इस बात को, या फिर कितने मास को, किसी एलिमेंट के कितने मास को हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लर्न करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक मासेस क्या करवाऊंगी, याद करवाऊंगी। उसके बाद जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स के भी एटॉमिक मास में आपको लर्न करवाऊंगी बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। मोल क्या है, 6.02 2 × 10⁻⁻⁻। मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ कि मोल जो है वो जैसे डजन 12 चीजों की संख्या है, 12 चीजों को हम डजन कहते हैं, उसी प्रकार 6.02 2 × 10⁻23 एटम्स भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बच्चों ये, या फिर आयंस भी हो सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, या पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 डजन कोई भी चीज हो सकती है, बनाना भी हो सकते हैं, हाथी भी हो सकते हैं, मैंगो भी हो सकते हैं, चींटियां भी हो सकती हैं 1 डजन, ठीक है। तो उसी प्रकार से 1 मोल क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या था कि जब एलिमेंट, किसी एलिमेंट का 1 मोल दे रखा हो, ठीक है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट दे रखा हो, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट दे रखा हो, वह एलिमेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें इतनी जो संख्या होगी 6.02 2 × 10⁻23, ये जो संख्या होगी, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बच्चों, एटम्स लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, एटम्स लिखना है। और अगर हमें ये बोला जाए 1 मोल ऑफ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड की 1 मोल की बात हो रही हो बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, 6.02 2 × 10⁻23, और यहाँ एटम्स की बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, मॉलिक्यूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इतने, यानी उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे। और अगर हमें किसी कंपाउंड के अंदर एटम की संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो, एटम्स की संख्या कितनी होगी, देखो ये तो आई हमारे एवोगैड्रो, वो मॉलिक्यूल की संख्या आई। अगर हम एटम्स की संख्या इसमें निकालना चाह रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल की संख्या उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे एज फॉर एग्जांपल H2SO4 जो है, H2SO4, इसका 1 मोल ले लिया भाई, ठीक है। इस 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.02 2 × 10⁻23 क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होंगे ये, मॉलिक्यूल। अगर इसमें पूछा जाए कि एटम्स कितने होंगे, तो बच्चों वेरी इजी, एटम्स कितने होंगे, एटम का पता लगाने के लिए क्या करेंगे, एटोमिसिटी। और एटोमिसिटी क्या होता है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी जो संख्या होती है उसको बोलेंगे हम एटोमिसिटी। देखो 4 तो ऑक्सीजन है, 1 क्या है, सल्फर है,
ठीक है, और 2 क्या है हाइड्रोजन, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है 7 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। अब जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एटम्स की संख्या आ जाएगी। किसकी संख्या आ जाएगी, एटम्स की संख्या। इज इट क्लियर। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि ऑक्सीजन एटम की संख्या बताओ H2SO4 में, H2SO4 के 1 मोल में ऑक्सीजन एटम की संख्या बतानी है। तो क्या करेंगे आप, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं 1 मोल में, 1 मोल में H2SO4 के इतने हैं, ऑक्सीजन कितना है उसमें 4 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा वो किसकी एटम की संख्या बताएगा, ऑक्सीजन के एटम की संख्या बताएगा। एक तो न्यूमेरिकल और करवाती हूँ मैं आपको। मान लो आपको दिया गया है 3 मोल्स ऑफ AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दिया गया है और उसमें ये कहा गया कि 3 मोल्स ऑफ AlCl3 में एल्यूमिनियम आयंस की संख्या बतानी है आपने। किसकी संख्या बतानी है, एल्यूमिनियम आयंस की। तो इसमें आयनिक कंपाउंड है AlCl3, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर भी वैसे इसका होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी, मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी इसमें 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और एल्यूमिनियम 3+ आयंस की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो इसमें कितना है, एक ही तो है ना इस फार्मूला में, तो इतनी ही संख्या में क्या हो जाएंगे, एल्यूमिनियम आयंस होंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए क्लोराइड आयन की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो क्लोराइड आयन कितने हैं इसमें 3 हैं। तो क्या करेंगे, इस एवोगैड्रो नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको शायद आ गए हैं, और नहीं भी आए हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे को बता दें ताकि मैं आपको दोबारा से ये समझा दूं। उसके बाद अगला बात क्या थी कि मैं आपको याद करवा रही थी कि 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक मासेस को हम कैसे लर्न करेंगे। और बहुत ही इजी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है जिसकी सहायता से मैं आपको ये लर्न करवा सकती हूँ। तो सबसे पहले 20 तक के एलिमेंट आपने 9th क्लास में सीखे होंगे, और अगर नहीं भी सीखे हो तो फिर से मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे है बच्चों हीलियम, हीलियम। थर्ड पे है लिथियम, लिथियम। नंबर 4 पे है बेरिलियम। नंबर 5 बोरोन। 6 नंबर पे है बच्चों कार्बन। 7 पे है नाइट्रोजन। मैं ट्रिक भी बताऊंगी इसके साथ साथ आपको, ऑक्सीजन। 9 नंबर पे फ्लोरीन, ठीक है। 10 पे है नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इससे पहले मैंने एमोल कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो और बनाया हुआ है, आप उसमें से भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें, 9th क्लास के लिए बनाया था वो। एल्यूमिनियम, उसके बाद है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम एंड कैल्शियम। देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अंदर जिस सीरियल नंबर से जचाए हुए होते हैं उस सीरियल नंबर को ही इनका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हमें, एटॉमिक नंबर। मान लो ये बेरिलियम 4 नंबर पे है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फ्लोरीन 9, नियोन सोडियम का कितना है 11, मैग्नीशियम का कितना है 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, 16 सल्फर का 17, क्लोरीन 18, आर्गन और 19 पोटेशियम और कैल्शियम 20। ठीक है, इनके सिंबल्स भी शायद आपको आते होंगे, नहीं आते हो तो देख लीजिए एक बार। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, पहला लेटर केवल H। अब देखो H तो इसमें आ चुका, तो अगर यहाँ H लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है।
तो 2 लेटर ले लेंगे इसके, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका नाम हो जाएगा हीलियम, इसके 2 ले लेंगे Li, इसका Be, इसका अकेला B, इसका C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का, देखिए सोडियम का जो नाम होता है बच्चों वो नाइट्रियम होता है, क्या होता है, नाइट्रियम होता है, ठीक है, लेकिन सोडियम लिखा गया है। Mg का होगा मैग्नीशियम। देखो अब आप ये कहेंगे Na क्यों नहीं लिखा गया इसमें, ठीक है, तो देखिए जी पे थोड़ा सा प्रेशर हो रहा है। राधा रानी हमें भी बता दे जरा। ठीक है, मैग्नीशियम, Al का मतलब है एल्यूमिनियम, S सिलिकॉन का मतलब है Si, और फास्फोरस का मतलब है P, सल्फर का मतलब है S, क्लोरीन का मतलब है Cl, और आर्गन का मतलब है Ar, और पोटेशियम का मतलब है K, और कैल्शियम का मतलब है Ca। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। ठीक है, इसको याद करने की तरकीब बताती हूँ मैं आपको। देखो एक वर्ड याद करिए आप, है हीली, बेब, CN ऑफ नीना। ठीक है, क्या क्या ट्रिक क्या बनती है, एक लेडी है जिसका नाम है हीली, क्या नाम है जिसका, है हीली, क्या नाम है हीली, ठीक है, क्या नाम है हीली, बी बी, है हीली बेब भी याद कर सकते हो आप, इसको क्या याद कर सकते हो, है हीली बेब, ठीक है। जैसे फातिमा बीबी आपने नाम सुना है, फातिमा बीबी, वैसे ही है हीली बीबी, ठीक है। CN ऑफ नीना, CN जैसे CM होता है, किसी भी राज्य का क्या होता है, CM होता है, वैसे ही है हीली बेबी CM नहीं है, क्या है, CN है। CN ऑफ किसकी है, ये कौन सा राज्य है इसका, नीना, CN ऑफ नीना, है हीली बीबी CN ऑफ नीना, ठीक है। यहां तक 11 एलिमेंट तक आपको याद हो गए। क्या ट्रिक बताई मैंने आपको, है हीली बीबी CN ऑफ नीना, है हीली बीबी CN ऑफ नीना, यहां तक ट्रिक के जरिए आपने 11 एलिमेंट के नाम क्या है याद कर लिए। उसके बाद क्या है, मग, ठीक है, मग अलसी का तेल है मग के अंदर, मग अलसी पीस, उसको पीसिए, मग के अंदर अलसी का तेल है, उसको क्या करना है, पीसना है, पीस कल अर केक का, ठीक है, क्या कहा गया है, मग अलसी पीस कलर का, यानी मग के अंदर अलसी का तेल है, पीसिए, किसको पीसना है, CLAR कलर को पीसना है, किसके कौन पीसेगा, का, ठीक है, केक का, ठीक है, मग अलसी पीस कलर केका। तो ट्रिक क्या बन गई हमारी, है हीली बीबी CN ऑफ नीना, मग अलसी पीस कलर केका, ठीक है। तो इस प्रकार से 20 तक एलिमेंट मैंने आपको याद करवा दिए। अब इन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर हमने याद कर लिए, इनके एटॉमिक मास जो होते हैं बच्चों, वो लगभग क्या होते हैं, एटॉमिक मास डबल होते हैं, एटॉमिक मास लगभग क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो जो इवन नंबर वाले जो होते हैं ना, इवन नंबर वालों के तो क्या होते हैं, जनरली डबल होते हैं, और ओड नंबर वाले जो जितने एलिमेंट हैं, उस ओड नंबर वाले एलिमेंट में डबल प्लस एक, ठीक है, डबल प्लस एक, यानी डबल करके क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। और उसके अलावा यहां से लेकर और 20 तक 5 जो है ऐसे एलिमेंट है जिनके एक्सेप्शनल है, मतलब ये वाली ट्रिक काम नहीं करती, तो पहले हम उन्हीं को याद कर लेते हैं जिनके ऊपर ये ट्रिक काम नहीं करती है। तो सबसे पहला क्या है, एक तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, इसका कितना होना चाहिए था, इवन नंबर है, ठीक है, सॉरी ओड नंबर है एक, तो कितना होना चाहिए था, 1 दूनी 2, 2 प्लस 1 3 होना चाहिए था, 3 नहीं है, इसका मास कितना है, 1 ही है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल। अच्छा, कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये x एक एलिमेंट है, यहाँ पे लिखते हैं हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, हमें Z से, और ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास, क्या लिखते हैं, एटॉमिक
मास, और एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे, ऊपर जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है, नीचे जो लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। नंबर क्या है, जिस नंबर पे ये रेगुलरली प्रेजेंट होते हैं वही इनका एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, जनरली कितना होता है, डबल होता है, जनरली क्या होता है, डबल होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का ये एक्सेप्शनल केस होगा, हीलियम का 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिथियम का कितना है, 3 है तो 3 2 जा 6 और ये 7 आ जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि ओड नंबर होगा उसका दुगना, दुगने में 1 जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। बेरिलियम का कितना है, देखो एक्सेप्शनल है, 4 है, इसका कितना होना चाहिए था, 4 दूनी 8 होना चाहिए था, लेकिन 4 दूनी 8 और 1 9 है इसका, तो ये सेकंड एक्सेप्शनल केस हमारा आ गया। अब 5 है तो 5 वाले का कितना होगा, बोरॉन 5 है तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 11। कार्बन का कितना हो जाएगा 6 है तो 6 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक बार मैं इसको बोर्ड को रब करके फिर साफ साफ लिख देती हूँ क्योंकि आपको शायद समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये नाम याद करवाने थे, मैंने आपको नाम याद करवा दिए, सिंबल्स याद करवा दिए। अब हम सीधा क्या लिख लेते हैं, इसके सिंबल्स लिख लेते हैं, ठीक है। और सिंबल्स के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिख लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से याद कर पाए। तो देखिए हाइड्रोजन में 1, हीलियम का कितना है 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। तीसरा है लिथियम, लिथियम में यहाँ पे 3 और 3 2 जा 6 प्लस 7। बेरिलियम ये एक्सेप्शनल केस था, फिर से 4, यहाँ पे 8 आना चाहिए था लेकिन है कितना यहाँ पे 9 है, ठीक है। बोरॉन कितना है 5 और यहाँ 11, कार्बन 6, यहाँ पे 12। उसके बाद अगला है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है। थोड़ा खुला खुला लिख लेते हैं हम इसको। देखिए नाइट्रोजन जो है ये 7 पे है तो 7 2 जा 14, ये भी एक्सेप्शनल है। मैंने क्या बताया ना, इवन नंबर वालों का डबल होगा और ओड नंबर वालों का डबल प्लस 1 होगा, लेकिन इसमें देखो नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, ये कौन सा नंबर है, ओड है, लेकिन ओड है लेकिन ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इसकी ओड ही होनी चाहिए थी, लेकिन ये वैल्यू क्या है इवन आ रही है, ठीक है। 15 आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 14 है, तो ये भी क्या है, एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीजन 8 है तो ये 16, ये 9 है तो 9 दूनी 18 और 1 19, ये 10 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 20, 11 है तो 11 दूनी 22 और 1 23, यहाँ पे 12 है तो ये कितना आ जाएगा 24, ठीक है। फिर है अल, सी, पी, से, कल, आर, ठीक। आगे है के, का। अच्छा एल्यूमिनियम 30 नंबर पे है, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ये 13 दूनी 26 और 1 27, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30 और 1 31, 16 दूनी 32, ठीक है। 17 दूनी 34 और 1 35 होना चाहिए था क्लोरीन का, लेकिन है कितना इसका 35.5 है। आर्गन का कितना होना चाहिए था 36 होना चाहिए था, बट इट्स हाई 40 है, इसका कितना है 40, तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो एक एक्सेप्शनल केस हमारा ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक कौन सा हो गया बेरिलियम हो गया। तो क्या ये पोटेशियम है 19 दूनी 38 और 1 39 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 यानी 40। तो देखिए अब कितने आए, हे बी बेन, हे बेन कलर, ठीक है, हे बेन कलर है, बेन कलर, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हे बेन कलर, ठीक है, हे बेन कलर, यानी ये 5 जो एलिमेंट हैं 1 से लेकर 20 तक, इनके एटॉमिक मास जो होते हैं, एटॉमिक मास क्या होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, क्या होते हैं एक्सेप्शनल। अच्छा एक और बात बता दूं कि जो एटम होता है, एटम का लोअर क्लासेस में हम ये पढ़ते आए हैं, अभी हम एटम्स की और बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे पहले का कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़े हैं, अब तक नील बोर वाला मॉड्यूल पढ़े हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसमें इन शेल्स के अंदर चक्कर काटते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं,
और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज ए, और उसको क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ए कहा जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ऑलवेज क्या होती है, बराबर होती है। एटॉमिक स्टेज में अगर है वो है, तो मान लो अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बताएंगे आप, 9 बताएंगे, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 9 है। ठीक है, कितनी है, 9। और न्यूट्रॉन की संख्या अगर पूछी जाए आपसे, तो ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू हम घटा देते हैं, तो वो किसकी वैल्यू आ जाती है, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हम चैप्टर नंबर 2 में फिर से पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, मोल पढ़ रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो एटॉमिक मास लिखा हुआ है, इसी एटॉमिक मास को ही हम क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। ठीक है, यानी इतने ग्राम, अगर हम इसको ग्राम मोलिकुलर मास कहें बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन का हम कितने ग्राम ले लेंगे, 12 ग्राम ले लेंगे, तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। सोडियम का 1 मोल कितने ग्राम का हो जाएगा, 23 ग्राम का हो जाएगा, 23 ग्राम्स का हो जाएगा। और फास्फोरस का 1 मोल कितने का हो जाएगा, 31 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मोल जो है उसकी संख्या तो क्या है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, वो तो क्या है, एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 × 10⁻23। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हाथियों की संख्या, चींटियों की संख्या, आम की संख्या और बनाना की संख्या, सभी एक डजन में क्या थी, 12 की 12 थी, बराबर थी। लेकिन क्या उनका वजन एक जैसा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इनके जो एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम के एटम्स है वो छोटे होंगे, सल्फर के एटम्स होंगे उससे थोड़े से साइज में बड़े होंगे। ठीक है, इसलिए कैल्शियम के जो एटम्स होंगे वो इनसे क्या होंगे, बड़े होंगे। हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं वो और छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए उनका जो मास होता है, हाइड्रोजन के एटम का मास होता है वो कम होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने की कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल आसान से आसान न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रही हूँ, और हमने आसान से मुश्किल की तरफ जाना है बच्चों। तो इजीएस्ट न्यूमेरिकल मान लो हमें क्या दिया गया है। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ मैं, अभी हमने क्या पढ़ा, एटम्स के लिए जो मास पढ़ा वो क्या था, एटॉमिक मास था। ठीक है, क्या कहा हमने उसको, अगर एक एलिमेंट का मास है तो उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल का निकालना हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो कार्बन में कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका निकालेंगे हम मास, तो वो होगा मॉलिक्यूलर मास। क्यों, क्योंकि CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सबके मास को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मान लो कार्बन है, तो कार्बन का एक कार्बन का 1 मोल का मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, एक का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। यानी हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका एक जो मोल होता है, उस 1 मोल का जो मास होता है वो 44 ग्राम होता है। इसी प्रकार से मान लो आपको दिया S8, ये सल्फर का क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल है। क्या है ये, अगर मैं इसको लिखूं S, तो इसका मतलब होगा सल्फर एटम, इसका मतलब क्या होगा, सल्फर एलिमेंट या सल्फर एटम। S8 का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। और इसमें एटम की संख्या कितनी है, ये संख्या जो दिखाई दे रही है वो क्या है, एटम्स की संख्या है। तो S8 मतलब 8 एटम मिलकर सल्फर का क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सल्फर का क्या निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल। एक सल्फर का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है, तो 8 का निकाल लेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 256 ग्राम आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल की बात हो रही थी। ठीक है, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं जिनको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। मान लीजिए यू आर प्रोवाइडेड विद 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 ग्राम क्या दिया हुआ है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल को N के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू हो जाएगी गिवन मास, जितना मास आपको दिया गया है।
ठीक है, कितना दिया हुआ है आपको 88 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका मोलिकुलर मास, फॉर्मूला का क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोलिकुलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कार्बन का कितना 12 प्लस 2 गुना क्या था ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 44, तो क्या लिखेंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास भी इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों, इसको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कह देते हैं। तो कितना आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 44 और काट देंगे कितना आ जाएगा 2, यानी कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं, कितने मोल्स है बच्चों 2। और अब इन 2 मोल्स में अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या पूछी जाए कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो आपको ये पता है कि एक मोल में एक एन में मॉलिक्यूल की संख्या किसके बराबर होती है, एवोगैड्रो Na, एवोगैड्रो मतलब Na के बराबर, Na क्या है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नाम की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उसके नाम पे Na के बराबर। Na की वैल्यू हम बार बार पढ़ते हैं 6.022, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ ताकि बच्चों आपको याद हो जाए 23, ठीक है। तो इसके बराबर एक n की वैल्यू इतना, तो n की वैल्यू 2 आया है, तो इस वैल्यू को भी हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 4 0 into 10 to the power 20, इतने क्या आ जाएंगे इसमें, इतने क्या आ जाएंगे इसमें मॉलिक्यूल्स, क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। और अगर आपसे अब एक और बात पूछी गई है कि इसमें एटम्स कितने होंगे, कार्बन के और ऑक्सीजन के, सबके एटम्स कितने होंगे, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 2 ऑक्सीजन और एक ये 3 है इसकी एटोमिसिटी, इसको 3 से और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स की बजाय एटम्स की संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से मोल कॉन्सेप्ट को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, इसको शॉर्टकट में मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में n को डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, ठीक है। कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास, कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास, स्मॉल m क्या है, गिवन मास। अच्छा, एक दूसरा फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स दे रखे हो तो m होता है n नॉट डिवाइडेड बाय Na, n नॉट का मतलब होता है गिवन नंबर ऑफ ए पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या होगा कि किसी भी गैस का, ये तो किसके लिए बात हो गई, जिनका मास दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं। अब गैस जो है उसके लिए अगर हम देखें तो गैस के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या है, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 0.4 लीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गैस है उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, कब निकालने हो, जब हमें किसने दे रखा हो, गैस का वॉल्यूम दे रखा हो, और वॉल्यूम किस पे होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में। तो 22.4 लीटर जो भी होते हैं, यानी 22.4 लीटर का जो वॉल्यूम होता है उसमें 22.4 लीटर वॉल्यूम में किसी भी गैस का, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कोई भी गैस हो, उसका केवल कितना मोल आता है, 1 मोल आता है, कितना मोल आता है, 1 मोल आता है। मान लो आपको ये कह दिया गया कि 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, तो नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि इतने लीटर है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा।
यानी n किसके बराबर आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 है लीटर यानी मोलर वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। और अब ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूला में रख देंगे, पार्टिकल्स की संख्या पूछी जाएगी तो ठीक है, पार्टिकल्स की संख्या पूछी जाएगी तो इसमें रख देंगे, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता ही होती है, तो n नॉट गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये पूछा जाए कि 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका वजन कितना होगा, उसका मास कितना होगा, ये पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई ये वाली n की वैल्यू ये कहाँ रख देंगे, हम यहाँ पे रख देंगे, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 आई। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है 44 होता है, तो m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 88 ग्राम, यानी सिर्फ 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कितना लीटर में आएगी 44.8 लीटर में आएगी। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि मोलर मास निकालना, ठीक है, मोलर मास या मोलिकुलर मास क्या होता है, उसके बाद हमने पार्टिकल्स की संख्या को निकालना, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स की संख्या को निकालना, सभी के एटॉमिक मास हमने लर्न किए। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत सिंपल तरीके से क्या क्या मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, तो ये आप और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत आसानी होगी। हमारा जो पेज है वो इसी मकसद को लेकर है कि इस लॉकडाउन के टाइम में बच्चों की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, ठीक है, तो हेल्प के उद्देश्य से ही मैंने ये पेज बना रखा है ताकि सब बच्चों की हेल्प हो सके। तो आप इसको क्या करें, आप शेयर जरूर से जरूर इसको आप कर सकते हैं उन बच्चों के साथ जो +1 क्लास में है या 9th क्लास में है। बाय, सी यू।